नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी से बनी है? क्या डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चोरी के वोटों से पहुंचे हैं? क्या मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अवैध तरीके से वोट बढ़ाए गए थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई थी? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार चोरी के वोटों से बनी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले लाखों वोट चुनाव आयोग की मिली भगत से बढ़ाए गए थे, जिसकी वजह से कम 27 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिनमें नतीजों का उलटफेर हो गया था। आप जानते हैं, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटों की चोरी का खुलासा किया था। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर वोट बढ़ाए जाने के तमाम तौर तरीकों का खुलासा करते हुए यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इसी तरह से वोटों की चोरी की है। वे लगातार यह दावा कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके जीता था। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है। पार्टी का आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी तरह से वोट चोरी किए गए, जैसे राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर चोरी करना बताए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार ने यह आरोप लगाया है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एन चुनाव के साल में लाखों वोट फर्जी तरीके से बढ़ाए गए थे। उमंग सिंघार ने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा वोट पाए थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में यह अंतर 8 से 9% का हो गया। इतने ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में, उसके खाते में कैसे गए, इसका खुलासा उमंग सिंघार ने किया है। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि चुनाव वर्ष 2023 में 5 जनवरी से लेकर 2 अगस्त तक 7 महीने की अवधि में कुल वोट बढ़े 4,64,000। इसके बाद 2 अगस्त से 4 अक्टूबर तक, यानी चुनाव से ऐन पहले तक, इन आखिरी के 2 महीनों में कुल वोट बढ़े 16,05,000। यानी 2 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक प्रतिदिन 26,000 नए मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए। साल के शुरू के 7 महीने में 4,64,000 और ऐन चुनाव से पहले के 2 महीने में 16 लाख वोट बढ़ाए गए। कुल मिलाकर पूरे साल में 34 लाख से ज्यादा वोट मतदाता सूचियों में मध्य प्रदेश में बढ़ा दिए गए। आइए सुनते उमंग सिंघार अपने इन आरोपों के सबूत के तौर पर और क्या क्या बातें बता रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने एक ऑर्डर निकाला। ये निकाला 2/12/2022 को कि 8.5 लाख नकली वोटर को हटाने का किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आरटीए में हमने जानकारी मांगी तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम डिजिटल डेटा नहीं रखते, हम जानकारी नहीं रखते, जिसमें कि स्पष्ट है कि चुनाव आयोग का नियम 32 में स्पष्ट है कि आपको 3 साल डेटा रखना है। ये चुनाव आयोग की दूसरी गलती, और ये प्रमाण है, कागज पे लिख के दिए उन लोगों ने कि हम डेटा नहीं रखते। नेक्स्ट, तो ये नियम जो 32 तोड़ा, ये मैंने आपको इस पर इसके अंदर पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से नियम को तोड़ा गया। नेक्स्ट, अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली आपकी जानकारी के लिए कि सेवड़ा सीट
2,64,000 वोट थे 2 तारीख को। मतदाता 2,71,000, मतलब 7,000 2 महीने में बढ़े, बगैर राजनीतिक पार्टी, बगैर वोटर के जानकारी के, बगैर राजनीतिक पार्टियों को जानकारी के, ना विधानसभा के जो उम्मीदवार ना उनको दी गई, लेकिन 2 महीने के अंदर वहां पर नतीजों का अंतर रहा 2,500 वोट का। इस प्रकार से ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मुंगावली, सुर्खी, छतरपुर, गुनौर, चित्रकूट, योनतर, मऊगंज, गोड़, थ्योनी, ये पूरी सीटें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं नतीजे रहे 5,000, 6,000। यहाँ 6,000 से अगर नतीजों का अंतर रहा तो 16,000 वोट बढ़े। तो ये अगर यहाँ पे 5,000 का अंतर रहा तो 11,000 वोट बढ़े। ये मैं आपको दूंगा पूरी कॉपी आपको। तो नेक्स्ट, ये सब सीटों की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो वोट बढ़ाए किसी को जानकारी दी नहीं। नेक्स्ट, अब आप जानते हो कि अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पष्ट रूप से ज्ञानेश कुमार जी ऐसा लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है कमिश्नर। जिस प्रकार से बोल रहे थे कि सीसीटीवी की हम जानकारी नहीं दे सकते, पोलिंग पे जानकारी, भाई जो पब्लिक डोमेन पे है, आप वोटिंग करा रहे हो उसको आप क्यों नहीं दे सकते? तो ये कई चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग संवैधानिक जो उसकी ड्यूटी है उससे भाग रहा है। नेक्स्ट, अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं, वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज़्यादा होता है, फोटो ज़्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकती हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट है, और सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ, तो वो वेबसाइट आपकी हैंग नहीं होती है। आप चुनाव आयोग के लिए जब आम जनता वोट डालना चाहती है तो उसको विद फोटो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप आपकी ब्रांडिंग के लिए जितनी योजना है उन वेबसाइटों पे आप डल जाते हैं फोटो, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। तो ये आपने कई बार देखा कि अभी किस प्रकार से बंद की जा रही है वेबसाइट है। दूसरी बात, हमारी स्पष्ट रूप से इसमें मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट को फ्रीज करे, कि जब आपने दावे आपत्ति का दिन आखिरी दिन होता है, जब उसके बाद जो फाइनल सूची बनती है जन पार्टियों को दिखा के, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को दिखा के, उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहिए। आप आखिरी 24 घंटे तक जब वोट डलने वाले रहते, जब तक आप उसके अंदर नाम जोड़ते रहते हो, जब कैंडिडेट के पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है, पोलिंग एजेंट को जब देते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो आपने 6 महीने पहले निकाली वो वोटर लिस्ट अलग होती है। कई नाम डिलीट होते हैं, तो वहाँ पे पिटासी ने अधिकारी कहता है चुनाव वाला कि भैया ये नाम नहीं, वोट नहीं डाल सकता। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की प्रयास किया। रीडेबल फॉर्मेट आपको देना नहीं चाहती, एकदम आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट आप क्यों नहीं देना चाहते हो? तो कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 27 सीटों पर इस तरह से गलत तरीके से वोट बढ़ाकर जीत हासिल की है। उन्होंने बाकायदा विधानसभा सीटों के नाम भी बताए हैं। इसके अलावा उमंग सिंघार का बड़ा आरोप यह है कि जो चुनाव आयोग है और उसके जो अधिकारी हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी सीधी मिली भगत थी।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ धोखा किया और उन्हें समय पर मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं कराईं। इसके साथ साथ वे चुनाव अधिकारियों के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आयोग पर उमंग सिंघार ने क्या आरोप लगाए। ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोगों के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए कि अब चुनाव आयोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जो आपके लेटर निकाले, क्या ये कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये लोग, इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या इनको इस्तीफे नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है, माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को, मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे। अब चुनाव आयोग तो तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे। आपने ये लेटर निकाले। इसके अलावा मैं आपको एक और लेटर बताना चाहता हूं कि एक लेटर और निकाला इन्होंने, सेम लेटर ये निकला है, ये भी 9 जून का। इसमें लिखा एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इनको छोड़ के सेम यही भाषा, यही चीज कि किसी को नहीं दी जाए, ना वेबसाइट पे डाली जाए, ये भी चुनाव आयोग ने निकाली है। तो चुनाव आयोग के ये कागज, ये प्रमाण क्या गलत है? इससे स्पष्ट होता है कि आप खुद ही चोरी करवा रहे हैं वोटों की, आप खुद ही वोट बढ़वा रहे हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को अपने राहुल गांधी जी से अब माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता के इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया है। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उमंग सिंघार ने इससे भी आगे जाकर 20 महीने बाद नींद से जागने का काम किया है। कुंभकर्ण जी हुए जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने उठते थे, पर आश्चर्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस के नेता तो उनसे भी आगे बढ़ गए। 20 महीने हो गई सरकार बने हुए। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। कहा कि आज जो आंकड़े दी, मुझे आश्चर्य, जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर बात वो करेंगे, पर यदि दे पाए तो केवल 27 सीटों का नाम दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें 163 सीटों पर जिताया, तो आपने ये तो मान लिया कि हमें 163 में से 27 हटाओ तो भी 135 होती है। मुझे आश्चर्य है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी बेस के कांग्रेस के नेता इस तरह से इस देश में गुमराह करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। विश्वास सारंग का कहना यह है कि विधानसभा चुनाव खत्म हुए 20 महीने से ज्यादा हो गए और अब इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की हताशा ही बता रही है। विश्वास सारंग ये भी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी और उमंग सिंघार सिर्फ 27 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगा पाए हैं। अगर इन सीटों को भी कम कर दिया जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उतनी भी बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। यानी उन सीटों में से इन 27 सीटों को भी हटा दिया जाए तब भी मध्य प्रदेश की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत दिया था। अब देखना यह होगा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग क्या कहता है, क्योंकि दिल्ली में जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, तब केंद्रीय चुनाव आयोग उनके आरोपों को मिसलीडिंग, भ्रामक कहकर खारिज करता चला आ रहा था। यद्यपि पिछले 24 घंटे में आयोग के तेवर कुछ बदले हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी ने बिहार में ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की जो पिछले 4-5 चुनाव में वोट डाल चुके थे, लेकिन इस दफा उनके नाम काट दिए गए हैं, उस वीडियो पर चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा नहीं लगाया। इसके उलट राहुल गांधी को रीट्वीट करते हुए चुनाव आयोग ने कृपया, अनुरोध और कृपा करें जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वे इन मतदाताओं की सारी जानकारी एपिक नंबर सहित आयोग को मुहैया करा दें। तो कुल मिलाकर वोट चोरी का मामला सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोरी को लेकर आवाज उठा रहे हैं, इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उसी समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में अपनी हार के लिए वोट चोरी के नाम पर आयोग और बीजेपी के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।